अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्रेव मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें स्टडी की थी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, वर्टिकल ट्रांसलेशन, या जब हम स्ट्रेच और कंप्रेस कर रहे होते हैं फंक्शन को, तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन है उसमें किस तरीके से चेंज आता है। तो यहाँ पे मैंने उसकी एक लिस्ट बना रही है। यही चीज़ें जो हैं हमने अब इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करनी है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में आपके पास था, आपने अपने फंक्शन में जो x वेरिएबल था उसको आपने x माइनस एच से रिप्लेस करना था। वर्टिकल ट्रांसलेशन में आपने फंक्शन के अंदर प्लस k करना था। वर्टिकली स्ट्रेच में आपने अपने पूरे फंक्शन को a से मल्टीप्लाई करवाना था, और वर्टिकली कॉम्प्रेस्ड में आपने 1/a से मल्टीप्लाई करवाना था। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच में आपने जो आपका इनर वेरिएबल है x उसको 1/a से मल्टीप्लाई करवाना था, और हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस्ड में इनर वेरिएबल को आपने a से मल्टीप्लाई करवाना था। ये लिस्ट बेशक आप लोग भी अपने पास किसी साइड पेज पे या अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये साथ साथ आप जब देख के अप्लाई करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ऑटोमेटिकली आप बिना देखे इन चीज़ों को अप्लाई करें, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन द फंक्शन f of x is equals to √x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन आफ्टर। उसने हमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये आपके पास फंक्शन है और आपने एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन की इक्वेशन बनानी है। ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं उनको अप्लाई करने के बाद फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। हमारे पास गिवन फंक्शन था y इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू √x। वर्टिकल स्ट्रेच के लिए हमें पता है कि हमने अपने फंक्शन को a से मल्टीप्लाई करना है। y इज इक्वल्स टू a f of x, a कोई कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें कहा गया है वी हैव टू वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। तो हमारे पास a जो है वो 2 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रेच करना है, इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इन वैल्यूज़ को आप अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2√x। इस फंक्शन को आप g of x का नाम दे सकते हैं। सो g of x इज इक्वल्स टू 2√x आपके पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू द राइट। गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू √x। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए हमें पता है कि हम इनर वेरिएबल को x माइनस एच से रिप्लेस कर देते हैं। सिंस वी हैव टू शिफ्ट 3 यूनिट्स टू द राइट, सो वी हैव h इज इक्वल्स टू 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। ये बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि जब हम पॉजिटिव x एक्सिस पे मूव करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। तो अब क्योंकि हम पॉजिटिव एक्सिस पे मूव कर रहे हैं राइट साइड पर, तो हम जो h की वैल्यू है उसको भी पॉजिटिव लेंगे। अब इस वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस 3, h की जगह पे आपके पास 3 आ जाएगा। तो जब आपका रियल फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू √x, उसमें जहाँ x है उसकी जगह पे आप x माइनस 3 पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू √x माइनस 3। तो आप इसको g ऑफ x का नाम दे सकते हैं। g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 होल अंडर रूट जो है आपके पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। पार्ट 3 में वो आपको कह रहा है अप्लाई बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड 2। अब आपने अपने फंक्शन के ऊपर पहले जो पार्ट 1 है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, और उसके बाद जो फंक्शन जनरेट हुआ है उसके ऊपर पार्ट 2 की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो स्टार्ट हमारा एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे हमारा पार्ट 1 था। गिवन y इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू √x। फॉर वर्टिकल स्ट्रेच वी नो दैट y इज इक्वल्स टू a f of x। सिंस वी हैव टू वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 2, सो वी हैव a इज इक्वल्स टू 2। तो पुटिंग दीज वैल्यूज in 1 we get y is equals to 2√x। अब आपके पास यहाँ g of x बन गया 2√x। अब आपका जो सेकंड पार्ट था ना बेसिकली हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू द राइट, वो आपने इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। तो जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए अब आपके पास g of x में जो आपका वेरिएबल है वो x माइनस एच से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 यूनिट्स राइट शिफ्ट करना है तो आपके पास h की वैल्यू 3 है। अब इनको आप अपनी इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो y इज इक्वल्स टू g ऑफ x माइनस 3। अब यहाँ ये जो आपका फंक्शन था g ऑफ x इज इक्वल टू 2√x, इसमें आप x को x माइनस 3 से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 2√x माइनस 3, जिसको आप k ऑफ x का नाम दे दें। k ऑफ x इज इक्वल टू 2√x माइनस 3। ये आपके पास थर्ड पार्ट का ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन द फंक्शन f of x is equals to 1/x where x is not equals to 0, find the equation of the transformed function after applying the following transformations in order। अब इस क्वेश्चन को समझें। यहाँ पे उसने हमें डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हैं और उसने कहा है कि इन ऑर्डर आपने इन सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करना है, और फिर जो आपके पास एंड पर फंक्शन आएगा वो आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन, यानी आपको अपना फाइनल आंसर वो देना है। तो सबसे पहले उसने हमें कहा है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट। गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू 1/x। For horizontal translation, we know that
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सिंस वी हैव टू शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, अब हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो एच की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास नेगेटिव होगी, दैट इज -2 लेस देन 0। इन वैल्यूज को आप अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जगह पे आपने -2 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अब जो आपका फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, उसमें आप x की जगह पे x प्लस 2 पुट कर देंगे। तो जब आप अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है y इज इक्वल टू 1/x प्लस 2, और इस फंक्शन को आप नेम दे सकते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। नेक्स्ट उसने हमें कहा था हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। अब यहाँ पे इस इक्वेशन ए का नाम दे दिया, इससे हमें मिल गया g ऑफ x का फंक्शन दैट इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन के लिए हमें पता है कि हमारे पास y इज इक्वल टू g ऑफ b ऑफ x होता है, यानी जो हमारे पास इनर वेरिएबल होता है हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें कि सिंस वी हैव टू कंप्रेस हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर 2 जो हमें कहा गया था, तो इसका मतलब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 2 होगी, क्योंकि कंप्रेशन में हमने देखा था कि जब हम यहाँ पे कंप्रेस्ड करवा रहे थे तो हम अपने फंक्शन से इसको यहाँ पे इनर वेरिएबल को a से मल्टीप्लाई करवा रहे थे, ठीक है। तो अब b से आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन वैल्यूज को आप 2 पे पुट कर दें तो y इज इक्वल टू g ऑफ 2x आ जाएगा आपके पास। सो y इज इक्वल टू 1/, अब जो भी आपका x है आपके फंक्शन में, ये आपके पास गिवन फंक्शन था g ऑफ x का, इसमें आप अपने x को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इसी तरीके से हुआ है y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 2, और इसको आप k ऑफ x का नाम दे सकते हैं क्योंकि एक नया ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। k ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 2, इसको आप इक्वेशन b का नाम दे दें। नेक्स्ट उसने हमने कहा है वर्टिकली स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3। इक्वेशन बी से आपके पास फंक्शन आ गया k ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 2। वर्टिकली स्ट्रेचिंग के लिए आपको पता है कि आप अपने होल फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, उस कांस्टेंट को हमने यहाँ बोल दिया d, इक्वेशन 3 बोल दिया इसको। सिंस वी हैव टू वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 3, तो हमारे पास d की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3। अब इन वैल्यूज को अपनी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3kx। अब आपने अपने पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो y इज इक्वल टू ऊपर न्यूमरेटर में 1 था तो आपने उसको 3 लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ जाएगा 2x प्लस 2। तो आप इसको नए फंक्शन का नाम दे दें, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2, ये आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन था और इसको आपने इक्वेशन सी बोल दिया। लास्ट पॉइंट पे वो हमें कह रहे हैं वर्टिकली शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। तो सी से हमारे पास फंक्शन आया एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2। वर्टिकल ट्रांसलेशन के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स प्लस के। अब हमने क्योंकि 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है और हम पॉजिटिव y एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी, k इज इक्वल टू 1 होगा दैट इज ग्रेटर देन 0। इन वैल्यूज को अपनी इक्वेशन 4 में पुट करें, y इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स प्लस 1, एल ऑफ एक्स का फंक्शन पुट करें y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 2 प्लस 1। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 2, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 3 प्लस 2 5, 2x प्लस 5 और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज 2x प्लस 2। तो आप इस फंक्शन को नाम दे देते हैं m ऑफ x, जो आपका फाइनल ट्रांसफॉर्म फंक्शन है सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2, जहाँ आपका x जो है वो -1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ आप डिनोमिनेटर में देखें x को पुट कर देंगे -1, तो आप देखें 2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -2 प्लस 2 आपके पास 0 का आंसर दे देगा और आपकी वैल्यू को इन्फिनिटी कर देगा। तो हमें इन्फिनिटी की वैल्यू तो चाहिए नहीं होती, इसलिए हम साथ लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू -1। ये कंडीशन अगर आप वैसे ना भी लिखें तो भी सही है, आपका आंसर ये सही माना जाएगा, लेकिन अगर लिख देंगे तो बेटर है, आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़ की और एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कहा है गिवन द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू ln x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर। उसी तरीके से आपने सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है और आपकी फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो आपका आंसर होगी। शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट, गिवन फंक्शन है ln x। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए आपको पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एच होता है। इक्वेशन 1 का नाम दे दें क्योंकि आपको 1 यूनिट टू द राइट शिफ्ट करना है, पॉजिटिव x एक्सिस पे मूव करें तो h की वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगी दैट इज ग्रेटर देन 0। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा। अब अपने गिवन फंक्शन ln x में x को आपने x माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है, तो y इज इक्वल टू ln x माइनस 1 और इसको आप g ऑफ x का नाम दे रहे दैट इज इक्वल टू ln x माइनस 1। ये आपके पास इक्वेशन a बन जाएगी। देन इसके बाद हमें उन्होंने कहा है वर्टिकली कॉम्प्रेस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो a से हमारे पास फंक्शन आया था g ऑफ x इज इक्वल टू ln x माइनस 1 का। अब वर्टिकली कॉम्प्रेशन के लिए हमें पता है कि हमने अपने फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, लेकिन ये बात याद रखें
कि जब हम वर्टिकली कंप्रेस्ड कर रहे होते हैं तो हमने ये चीज़ देखी थी कि स्ट्रेच में तो हम पूरे फैक्टर को सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं अपने ए से, जो हमारा फंक्शन होता है, लेकिन वर्टिकली कंप्रेस्ड में हम उसी फैक्टर से उसको डिवाइड करवा देते हैं। अगर हम पीछे देखें तो जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं इसको इसी तरीके से हैं, वो हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। ये अगर हम इसको जनरल देखें तो जब हम वर्टिकल स्केलिंग की सिंपल बात कर रहे होते हैं तो हम इसको इसी तरीके से फंक्शन को लिखते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास y है और उसको हम a ऑफ f ऑफ x इस तरीके से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हमारे पास आगे फर्दर इसकी दो टाइप्स यूँ ओपन हो जाती हैं कि जब हम स्ट्रेच करवाएंगे तो हम a से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जब कंप्रेस करवाएंगे तो 1/a से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ मेंशन की है कि हमने यहाँ पे स्केलिंग की इक्वेशन मेंशन की और हमने लिखा क्योंकि हमने वर्टिकली कंप्रेस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 करना है तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 g ऑफ x आ जाएगा। तो आपके पास नया फंक्शन डिस्क्राइब हो जाता है l ऑफ x दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2 ln x माइनस 1। इसे आप इक्वेशन b का नाम दे दें। नेक्स्ट ने आपको कहा है आखिर में शिफ्टिंग 3 यूनिट्स अपवर्ड। आपके पास फंक्शन था l ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 ln x माइनस 1। वर्टिकल ट्रांसलेशन के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू lx प्लस k। अब हमने 3 यूनिट्स क्योंकि इसको अपवर्ड शिफ्ट करना है पॉजिटिव y एक्सिस पे मूव करें तो k की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। इन वैल्यूज़ को आप अपनी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू lx प्लस 3, y इज इक्वल टू 1/2 ln x माइनस 1 प्लस 3। ये आपके पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन की इक्वेशन बनती है। अब इसको यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं लेकिन फर्दर अगर आपने सॉल्व करना है तो आप ये देखें हमें लॉग का रूल पता है कि ये जो स्टार्ट में नंबर होता है लॉग से पहले बिल्कुल लिखा होता है। बेसिकली जो लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है इसकी पावर होती है, तभी तो हम इसको स्टार्ट में ले आते हैं। तो इसको हम पावर में ले जाते हैं y इज इक्वल टू ln x माइनस 1 होल पावर 1/2। 1/2 हम इसके पावर में ले गए प्लस 3। 1/2 को हम अंडर रूट ही लिखते होते हैं तो y इज इक्वल टू ln x माइनस 1 अंडर रूट प्लस 3। अब ये आंसर जो है कि बेसिकली ये आपकी बुक का आंसर है, लेकिन आप इस इक्वेशन को यहाँ से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको पावर में ले जाने के बजाय यहाँ इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास ये 6 बन जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा कम्प्लीटली। तो आपके पास आंसर इस तरीके से बन जाएगा y इज इक्वल टू ln x माइनस 1 प्लस 6 होल डिवाइड बाई 2। ये दोनों इसके आंसर्स हैं और यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका लॉग का फंक्शन होता है उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ 0 की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम x को ग्रेटर देन 1 लेंगे तो हमारे पास 0 की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लिख सकते हैं फॉर बोथ सोल्यूशन x इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। गिवन द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 होल अंडर रूट वेयर x इज नॉट इज इक्वल टू माइनस 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। ट्रांसफॉर्मेशंस दी गई हैं उनको ऑर्डर में अप्लाई करना है और जो आपके पास फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फंक्शन बनेगा वो आपका आंसर होगा। फर्स्ट में हमें कहा है द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट। गिवन फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 होल अंडर रूट। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए हमें पता है कि हम x को x माइनस h से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमने 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट मूव करना है तो हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस पे मूवमेंट हो रही है तो h की वैल्यू -2 आएगी दैट इज लेस देन 0। इसको आप अपने फंक्शन में पुट करें तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा। अब x प्लस 2 को आप अपने गिवन फंक्शन में पुट कर दें जहाँ जहाँ x है तो y इज इक्वल टू आपके पास आता है 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 3। y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x प्लस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 होल अंडर रूट। और यहाँ आप इस फंक्शन को g ऑफ x का नाम दे सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 5 होल अंडर रूट जहाँ आपका x जो है वो -5 के इक्वल नहीं होगा। इसको आप a का नाम दे दें। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3। अब इक्वेशन ए से हमारे पास ये g ऑफ x एक नया ट्रांसफॉर्म फंक्शन था। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन के लिए हमें पता है कि हम y इज इक्वल टू g जो हमारा इनर वेरिएबल है उसको a से मल्टीप्लाई करवा देते हैं क्योंकि हमने कंप्रेस करना है हॉरिजॉन्टली अपने फंक्शन को बाय फैक्टर ऑफ 3 तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 3 है। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू g 3 ऑफ x आ जाता है। अब जो आपका g ऑफ x फंक्शन था उसमें जहाँ जहाँ x है उसको आप 3x लिख देंगे। तो ये देखें y इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई करवाएं y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 5 और ये आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन आ जाएगा। l ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 5 होल अंडर रूट जहाँ आपका x -5/3 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि अगर आप इसको -5/3 पुट करते हैं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास -5 प्लस 5 बन जाएगा। आपके पास आंसर इन्फिनिटी में आ जाएगा तो इन्फिनिटी आंसर हमें नहीं चाहिए होता।
उसके बाद इसने हमें कहा है वर्टिकल कॉम्प्रेशन बाय फैक्टर 2। बी से हमारे पास एक फंक्शन आ गया था एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 5 होल अंडर रूट। वर्टिकल कॉम्प्रेशन के लिए हमें पता है कि हम अपने फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y इज इक्वल टू b ऑफ एल ऑफ एक्स। सिंस वी हैव टू वर्टिकली कॉम्प्रेस्ड बाय फैक्टर 2, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि हम वर्टिकली कॉम्प्रेस करें। अगर हम वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे होते तो हमारे पास b की वैल्यू 2 होती, क्योंकि हम वर्टिकली कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो 1/2 वैल्यू आएगी। इन वैल्यूज का आप इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दें, y इज इक्वल टू 1/2 एल ऑफ एक्स, तो आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 5 आएगा। और फिर आपके पास ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, इसको आप नेम दे दें m ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 5 होल अंडर रूट, जहाँ आपका x जो है वो -5/3 के इक्वल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर उसने हमें कहा है वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड। अब c से आपके पास फंक्शन आ गया m ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 5 होल अंडर रूट। वर्टिकल ट्रांसलेशन के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू m ऑफ x प्लस k है, उसमें आपके ऐड कर देंगे। आपके क्योंकि 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, नेगेटिव y एक्सिस पे जा रहे हैं, तो आपकी k की वैल्यू जो होगी वो भी नेगेटिव में ही आएगी, दैट इज -1। अब इन वैल्यूज को आप अपनी इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू m ऑफ x प्लस -1, तो आप इसको एक नया ट्रांसफॉर्म फंक्शन का नाम दे दें, दैट इज h ऑफ x। तो h ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 5 होल अंडर रूट -1 की, क्योंकि आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है आपका, जो आपका गिवन फंक्शन था उसके ऊपर सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास ये फाइनल ट्रांसफॉर्म फंक्शन एज अ आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। उसने हमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ दी है। उसने कहा है गिवन द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x एंड इट्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 2 प्लस 1। यहाँ उसने हमें फंक्शन भी दे दिया और उसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन भी दे दिया। हमें कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड कंपेयर देयर शेप्स। हमने दोनों ग्राफ्स को एक ही प्लेन पर ड्रॉ करना है और उनकी शेप्स कंपेयर करनी है। ये हमारे पास गिवन फंक्शन था, सबसे पहले देखें f ऑफ x इज इक्वल टू 3 की पावर x। इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, -∞ टू +∞। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना हमारे पास, और हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन -∞ टू +∞ होती है। दूसरा फंक्शन जो उसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन था गिवन था वो था g ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 प्लस 1। अब देखें तो ये भी बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो इसकी डोमेन भी -∞ से +∞ हो सकती है। यानी हम x का कोई भी पॉइंट पुट करें तो हमारे पास कोई ना कोई रियल वैल्यू का आंसर आ जाएगा y में। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम इनके लिए थोड़े से जो पॉइंट्स है ना उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे ग्राफ में यहाँ शो की है, ये देखें, ये जो आपका ग्राफ है बेसिकली यहाँ पे मैंने शो किया कि हमने जो हमारे पास f ऑफ x था उसके लिए भी थोड़े से पॉइंट्स कैलकुलेट करिए, लाइक -2 -1 0 1 2 x को पुट किया तो हमारे पास y की ये वैल्यूज़ आ गई। आप अपने कैलकुलेटर पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये 3 की पावर x है आपके पास इसके अंदर, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमने अपने g ऑफ x के अंदर जो हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन था उसके अंदर भी x की कुछ वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास ये पॉइंट्स निकल आते हैं। इन पॉइंट्स को बेसिकली हमने प्लेस करना है अपने ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, आपके पास था -2 के ऊपर 0.11 वैल्यू आई है। तो ये आपका देखें इस ग्राफ के ऊपर आपके पास -2 है यहाँ पर, और 0.11 आपका बिल्कुल यहाँ पे ये 0 से ऊपर ये एक छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पर है। तो बेसिकली आपका जो पॉइंट बनेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था आपके पास -1 पे 0.33, तो -1 पे 0.33 की वैल्यू जो है वो यहाँ कहीं पे आएगी आपके पास हेयर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है 0 पे आपके पास पॉइंट जो है वो 1 है, तो 0 पे 1 जब पॉइंट है तो आपके पास यहाँ 1 के ऊपर आएगा। इसके बाद आपके पास पॉइंट था 1 पे 3, तो जब आपने 1 पुट किया x को तो आपके पास y की जो वैल्यू आई है वो है 3, ये वैल्यू आएगी। और लास्ट में जब हमने कैलकुलेट किया हमने देखा कि हमने जब 2 पुट किया x को तो हमारे पास वैल्यू आई है 9, तो ये हमारे पास 2 है और यहाँ 9 है आपके पास अब। तो जब आप इस पॉइंट को ऊपर लेकर जाते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ कहीं इसका ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को जब आप मैच करते हैं तो आपके पास जो ग्राफ की शेप है वो इस तरीके से आती है। ये यहाँ से चलता हुआ ये आपका 10 पॉइंट है, इसके अंदर से गुजरेगा और यहाँ से ये स्टीडली इंक्रीज होता हुआ ग्राफ आपका अबव जा रहा है। ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपके ग्राफ की शेप बन जाती है, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ था आपका f ऑफ x का ग्राफ। अब हमने g ऑफ x को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। आपके पास ये पॉइंट्स कैलकुलेटेड है -2 पे -1 पे 0 पे 1 पे और 2 पे। वही सेम वैल्यूज जो हमने f ऑफ x के लिए x की पुट की थी वही सेम वैल्यूज हमने g ऑफ x के लिए भी पुट की हैं।
तो अब देखिए -2 जब पुट किया तो आपके पास 1.012 आए। अब ये ध्यान रखिएगा, इसको 1.1 ना समझ लीजिएगा, ये 1.012 का मतलब है कि 1 और 1.1 के कहीं दरमियान में पॉइंट्स हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे हम पुट करते हैं कि जब हमारे पास -2 था तो ये 1 था, अब 1 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये कहीं पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो वो ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद -1 जब हमने पुट किया तो 1.037 है, ये आपका जो प्रीवियस पॉइंट था 1.012 जो आपका -2 पे आया था उससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो वो यहाँ -1 है तो ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि जब हमने 0 पुट किया तो आपके पास 1.11 आया है, तो वो पॉइंट जो होगा वो आपका कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर ये 1.1 की पूरी वैल्यू पे आएगा। नेक्स्ट है आपके पास 1.33, तो 1 आपके पास यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर और जो 1.33 का पॉइंट है वो आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपका 1.3 जो है वो यहाँ पर है और 1 ये है, तो इन दोनों का पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनता है। इसके बाद आपके पास लास्ट पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया था वो था 2 पे 2, जब आपने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। तो ये आपके पास देख लें कि यहाँ पे आपका 2 है और इधर यहाँ 2 है, तो आपका जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ से अब जब इस ग्राफ को मैच करेंगे तो आप देखें कि ये आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन रहा है, यहाँ से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। ये इस तरीके से अब इंक्रीज होता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये आपका जो है बेसिकली g(x) का ग्राफ है। अब ये चीज़ चेक करें कि हम इन दोनों ग्राफ्स को जो है हमने कंपेयर करना है बेसिकली। तो आप यहाँ से गौर करें कि ये वाला जो पॉइंट था बेसिकली आपका, ये आपका 0 1 का पॉइंट था कि जब आपने x को 0 पुट किया तो आपके पास 1 की वैल्यू आ गई थी, यानी कि जो हम कहते हैं हमारा इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट, जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास होते हैं, हमें पता होता है कि इसमें से हमारा पॉइंट गुजरेगा ही गुजरेगा। तो ये इंटरसेप्ट था। अगर आप यहाँ से उसको नोटिस देखें तो ये यहाँ पे 2 यूनिट्स फर्दर मूव किए, ये 2 यूनिट्स आगे गया, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 यूनिट अबव चला गया। कि देखिए ना आपके पास 2 पे 2 की वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है यहाँ पर g(x) के अंदर, तो 1 यूनिट ऊपर गया, क्योंकि यहाँ से आपका जो ग्राफ है वो स्टीडली आगे इंक्रीज कर रहा है, ये 1 यूनिट। तो अगर हम अपने ग्राफ को भी ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो f(x) था वो था आपके पास 3 की पावर x, ठीक है, और जो आपका g(x) था वो आपके पास गिवन था 3 की पावर x माइनस 2 प्लस 1। तो अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, हम ये फंक्शन है और हमने इसको ये वाला ट्रांसफॉर्म फंक्शन बनाना है, तो हमने सबसे पहले अपनी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन परफॉर्म करनी होगी इस फंक्शन के ऊपर, f(x) के ऊपर। तो f(x) के ऊपर जब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है ना कि आपका f(x) माइनस h से रिप्लेस हो जाता है, x माइनस h से। तो x हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, तभी हमारे पास x माइनस 2 बनेगा ना, यानी f(x) को अगर हम x को x माइनस 2 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास 3 की पावर x माइनस 2 आ जाएगी। और अगर हम साथ में जब हम इसको वर्टिकली ट्रांसलेट कर रहे हो तो हमारे पास इस तरीके से फंक्शन आता है f(x) प्लस k, और क्योंकि हम अपवर्ड जाएंगे तो ही हमारे पास k की वैल्यू, अगर k 1 होगा तभी हमारे पास f(x) प्लस 1 यानी यहाँ पे प्लस 1 ऐड हो सकता है ना। तो ये इस तरीके से ट्रांसलेशन फंक्शन बनता है, यानी कि हम 2 यूनिट्स राइट मूव करते हैं और 1 यूनिट अपवर्ड मूव करते हैं, तो हमारे पास ये वाला ट्रांसफॉर्म फंक्शन बन जाता है। तो यही चीज़ हमारे ग्राफ के अंदर भी शो हो रही है कि देखें यहाँ से जो हमारा ये 0 1 वाला पॉइंट था, ये 2 यूनिट्स हमारे पास राइट मूव किया और 1 यूनिट अपवर्ड मूव किया, तो हमारे पास ये g(x) बन गया। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास है बाय कंपेयरिंग बोथ ग्राफ f(x) एंड g(x) वी कम टू नो दैट f(x) इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू g(x) बाय हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग 2 यूनिट्स टू राइट and vertical shifting 1 unit upward. Therefore, both graphs are identical in shape and size, only position is changed. हमने किसी तरीके से इसको compress नहीं किया, stretch नहीं किया, सिर्फ इसकी position change हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, given the function f(x) is equals to ln(x), find the equation of the transform function after applying in order। वो पॉइंट्स हैं आगे कि आपने ये सारे पॉइंट्स इन ऑर्डर अप्लाई करने हैं, वो हम साथ साथ में हेडिंग के वाइज अपने सोल्यूशन के अंदर मेंशन किए हुए हैं। Then draw the graphs of both the original and transformed functions on the same coordinate plane। आपने पहले इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद जो आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन है उसका ग्राफ और अपने ln(x) का जो आपका ओरिजिनल फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ आपने सेम प्लेन पे ड्रॉ करने। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले उसने हमें कहा था वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4। गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू ln(x). वर्टिकल स्ट्रेच के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू a f(x) होता है। सो सिंस वी हैव टू वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 4, तो आपके पास a की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यूज इन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 4 ln(x). आपके पास इक्वेशन नहीं आ जाती है।
अब आपने नेक्स्ट में क्या करना है, शिफ्ट 6 यूनिट्स टू राइट। सो फ्रॉम ए आपके पास एक नया ट्रांसफॉर्म फंक्शन आ जाता है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4ln x। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए आपको पता है आप x को x माइनस एच से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि हमने 6 यूनिट जो है वो बेसिकली राइट साइड पे मूव करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो हमारे एज की जो वैल्यू है वो आएगी 6। इन वैल्यूज़ को आप अपनी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस 6। अब आपका जी ऑफ एक्स जो था उसके अंदर आप x को x माइनस 6 से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 4ln x माइनस 6। इसको आप इक्वेशन बी का नाम दे दें। नेक्स्ट आपके पास है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3। तो इक्वेशन बी से हमारे पास फंक्शन नया आ जाता है ट्रांसफॉर्म एम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4ln x माइनस 6। हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन के लिए हम अपने जो गिवन फंक्शन है उसको इंटरनल फैक्टर जो है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू एम बी ऑफ एक्स। क्योंकि हमने इसको कंप्रेस करना है बाय फैक्टर 3 तो हमारे पास b की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एम ऑफ 3x। अब आपके पास जो फंक्शन था m ऑफ x उसमें जहाँ जहाँ x है आप उसको 3x से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 4ln 3x माइनस 6 ये आपके पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन सी का नाम दे दें। लास्ट में वो हमें कह रहा है कि आपने इसको 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है। तो सी से हमारे पास फंक्शन आया एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4ln 3x माइनस 6। वर्टिकल ट्रांसलेशन के लिए हमें पता है वाई इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स प्लस के होता है। इसको इक्वेशन 4 का नाम दिया हमने क्योंकि 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है तो हमारे पास के की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मूव करें। तो हम इन वैल्यूज़ को जब इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 4ln 3x माइनस 6 प्लस 1। ये हमारा फाइनल ट्रांसफॉर्म फंक्शन है तो इसको हम नाम दे देते हैं s ऑफ x इज इक्वल टू 4ln 3x माइनस 6 प्लस 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट काम खत्म नहीं हो जाता, इससे आप डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, आपने इसकी डोमेन्स पे काम करना है। तो अब यहाँ हम इसकी डोमेन्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x, ये आपको गिवन फंक्शन था। अब सिंपल यहाँ तो आपको पता है कि जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो भी आपका लॉग का आर्ग्यूमेंट है। तो आप इसको लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तो जो आपके फंक्शन की डोमेन है वो सिंपली आपके पास 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ जाती है। जो आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन था वो था 4ln 3x माइनस 6 प्लस 1। इधर भी आपका जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए ना, उसमें कोई वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं आनी चाहिए, ना ही 0 से छोटी होनी चाहिए। तो आप इसको लिखते हैं 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ये 6 जो अब आपके साथ इस साइड पे मूव करेगा तो 3x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। 3 को दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x इज ग्रेटर देन 2 आएगा। यानी कि जो आपके पास आपके ट्रांसफॉर्म फंक्शन की डोमेन है वो है बेसिकली 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये 0 से स्टार्ट नहीं होगी, है लॉगरिथमिक फंक्शन ही, लेकिन क्योंकि इसका लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफरेंट है इसलिए हमारे पास इसकी डोमेन भी डिफरेंट आई है, डेट इज 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब आपके पास आपके ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन था उसकी डोमेन थी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और जो आपके पास आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन था उसकी डोमेन थी आपके पास 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो पॉइंट्स कैलकुलेट जब हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे x को 0.5 पुट किया, क्योंकि इसकी डोमेन हमारे पास f ऑफ x के लिए है ना, तो f ऑफ x की डोमेन तो हमारे पास 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक थी। तो हम 0 से 0.5 1 2 3 4 5 वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। और s ऑफ x की क्योंकि हमारे पास डोमेन जो थी वो 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक थी, जिसमें 2 आपके पास इंक्लूड नहीं है, तो वो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमने लिए 2.1 2.2 2.5 3 4 5 पॉइंट्स लिए, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन पॉइंट्स को हम उस पर प्लॉट करेंगे और हमारा यहाँ पे जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने दोनों ग्राफ्स को अपने एक ही प्लेन पे ड्रॉ करना है। उसके बाद तो यहाँ इसको करते हैं, आपके पास सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें हमारे पास है 0.5 पे माइनस 0.7 वैल्यू है। तो आप यहाँ पे अपने ग्राफ के ऊपर चेक करें कि आपके पास ये 0.5 है और ये आपका माइनस 0.7 है, तो ये आपका पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है 1 पे 0 आ गया आपके पास वैल्यू, तो 1 पे 0 जो आपके ग्राफ में वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी। जब आपने x को 1 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू 0 है। इसके बाद आपके पास है जब आपने x को 2 पुट किया तो आपके पास वैल्यू आई है 0.7। तो यहाँ देखें कि ये आपके पास 2 था और आपके पास जो 0.7 का पॉइंट है वो यहाँ पर बनता है, तो इसकी ऑलमोस्ट जो पॉइंट है आपका वो यहाँ पे बन जाएगा ये। इसके बाद आप देखें 3 को पुट किया तो आपके पास 1.1 आता है, तो 3 आपके पास ये और 1.1 जो है पॉइंट है ये आपके पास छोटी सी स्लैश आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पर है। तो आपके पास ये वाला पॉइंट जो है ऑलमोस्ट आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 4 पे 1.4 है आपके पास पॉइंट, तो 4 पे जब आप 1.4 पॉइंट पुट करेंगे 4 आपके पास यहाँ है और 1.4 जो है आपके पास वो यहाँ पर है, तो वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा।
इसके बाद आपके पास 5 पे है 1.6 वैल्यू जो आती है y की। तो 5 पे आप जब 1.6 से 5 आपका ये है और 1.6 का जो आपका पॉइंट है वो आपका यहाँ पर है ऑलमोस्ट। तो इसका पॉइंट जब आप मैच करेंगे तो वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स का जब आप आपस में मैच करते हैं तो आपका जो ग्राफ है बेसिकली लॉग का ln x का वो इस तरीके से आपके पास फॉर्म होता है। क्योंकि ये आगे इन्फिनिटी तक जाता है तो आप इसको एरो हेड से आगे लेके जा सकते हैं। और ये इसका जो है आपके पास एसिम्प्टोट की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ये हमेशा इसको अप्रोच कर रहा होगा जीरो को, लेकिन कभी भी आपका जो है ग्राफ जो है इसको टच नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ को इलॉन्गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका एस ऑफ एक्स जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं, अब 2.1 पे आपके पास वैल्यू है -3.8 की। तो यहाँ चेक करेंगे आपका ग्राफ है, इस पर ये 2.1 की जो वैल्यू है वो यहाँ है, बिल्कुल 2 के बाद आप देख रहे हैं छोटा सा एक स्लैश डला हुआ है, ये 2.1 और आपके पास वैल्यू जो आई थी इसके पर -3.8 की आई थी। तो -3.8 आपका समहाउ कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास जो आपका पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ये इस जगह पर। इसके बाद आपके पास है वैल्यू 2.2 पे -1.04 की। तो यहाँ पे चेक करें कि ये आपके पास 2.2 है समथिंग और आपके पास -1.04 जो है वो यहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ पे बिल्कुल 1 के नीचे। ये -1.04 जो है ये -1 और -1.1 के बिल्कुल दरमियान में है। तो 1 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे कहीं पॉइंट बनता है। तो ये आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा वो बेसिकली यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद आप देखें आपके पास है वैल्यू 2.5 पे 2.6 की। तो यहाँ आप अपने ग्राफ पे चेक करें कि ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं ये आपके पास बेसिकली वैल्यू है 2.5 की और 2.6 की जो वैल्यू है आपके पास वो है यहाँ पर आती है आपके पास कहीं पे। तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो बेसिकली कहीं यहाँ पर आके इस जगह पे अप्रोच करेगा, ये आपका 2.6 का पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे चेक करें, आपके पास है 3 पे 5.4 की वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो 3 है आपका वो यहाँ पर है और आपका जो 5.4 है वो कहीं यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है। तो आपका जो पॉइंट है वो कम हाउ जो है आपका यहाँ पे कहीं बन जाएगा, ये आपका 3 पे 5.4 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपके पास जो 4 है उसके ऊपर आप देखें आपके पास वैल्यू है 8.2 की। तो 4 है और ये आपके पास 8.2 जो है आपके पास यहाँ एग्जिस्ट करता है कहीं। तो ये 4 और 8.2 का जो पॉइंट है आप देखें आपके पास ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। लास्ट में मैंने आपको बताया 5 पे आपके पास 9.8 का पॉइंट है। तो ये आपका 5 था यहाँ पर, ये इस जगह पे आपका ये 5 है और 9.8 जो है आपका बेसिकली वो आपका यहाँ कहीं ये इस जगह पे बन रहा है। तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ कहीं बन जाएगा। अब जब इस ग्राफ को आप मैच करते हैं तो आप देखें कि आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। बेसिकली ये आपका जो आपने लीस्ट पॉइंट कैलकुलेट किया था ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इन पॉइंट्स को हम जब मैच कर रहे हैं तो आपके पास इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो लॉन्गेट होता हुआ अबव जा रहा है। तो आप यहाँ पे चेक करें ये आपका ये ओवरऑल ग्राफ जो था ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब ये इसकी शेप भी डिफरेंट है, इसकी लेंथ भी डिफरेंट है, क्योंकि हमने इसको स्ट्रेच भी किया हुआ है, कॉम्प्रेस भी किया हुआ है, इसकी पोजीशन को भी चेंज किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ग्राफ जो है टोटली इस ग्राफ से डिफरेंट आ रहा है। इसको आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि जो यहाँ ड्रॉ हुआ है ये देखें, ये जो ब्लू लाइन है ये आपको शो कर रही है आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ शो कर रही है और ये जो ग्रीन लाइन है बेसिकली ये आपके पास जो है आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो है एस ऑफ एक्स को शो करती है। यहाँ पे देखें कि हमारी जो डोमेन थी 2 से स्टार्ट हो रही थी, तो ये जो हमारा ग्रीन लाइन है ये 2 को अप्रोच कर रही है लेकिन 2 को टच नहीं कर रही। इसी तरीके से ये वाली जो डोमेन थी ये आपके पास 0 से स्टार्ट हो रही थी, तो ये 0 को अप्रोच कर रही है लेकिन 0 को टच नहीं कर रही है, ये ब्लू लाइन की। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर हमें गिवन है कि आपके पास फंक्शन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। उसने हमें डायरेक्ट यहाँ पे कहा है कि आपने ग्राफ बनाना है इसके फंक्शन का जो कि आप ट्रांसफॉर्म करके करेंगे। आपने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बनाना, आपने एफ ऑफ एक्स के ऊपर सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है और उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट्स टू राइट। आपके पास गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए आपको पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच है। आपने राइट साइड पे 7 यूनिट शिफ्ट करना है, h की वैल्यू पॉजिटिव आएगी डेट इज 7। इन वैल्यूज को आप अपने फंक्शन में पुट करेंगे, आपके पास आएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 7, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 7। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2। आपके पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन था g ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x माइनस 7 मॉड। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन के लिए आप इनर वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आपने क्योंकि कंप्रेस करना है बाय फैक्टर 2 हॉरिजॉन्टली, तो आपके पास a की वैल्यू जो है वो 2 है। इनको आप अपनी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास g ऑफ x की जो वैल्यू आ जाती है आपके फंक्शन की वो g ऑफ 2x बन जाएगी। तो आप जब
x को 2x से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, इसको b का नाम दे दें। नेक्स्ट में हमें कह रहे हैं वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट्स डाउनवर्ड। आपके पास फंक्शन था m ऑफ x, उसको हमने नाम दे दिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। क्योंकि हमने वर्टिकल ट्रांसलेशन करनी है तो हमें पता है y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स प्लस के, कोई कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं 6 यूनिट डाउनवर्ड, नेगेटिव y एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो k की वैल्यू -6 आएगी। इसको अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स -6, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 मॉड -6। उसके बाद हमें कहा गया वर्टिकल कॉम्प्रेस्ड बाय फैक्टर 2, c से हमें फंक्शन मिल जाता है एस ऑफ एक्स, इसको हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन दे दिया यहाँ पे नेम y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 माइनस 6। वर्टिकल कॉम्प्रेशन के लिए हमें पता है हम अपने पूरे फंक्शन की वैल्यू को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हम वर्टिकली कॉम्प्रेस कर रहे हैं बाय फैक्टर 2 तो हमारे पास b की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी यहाँ पे। और इन वैल्यूज़ को जब हम अपनी इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो हमारे पास ये देखें y इज इक्वल टू 1/2। अब ये आपकी जो 1/2 वैल्यू है आपके पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई हैं। सो मॉड 2x माइनस 7 मॉड -6। अभी जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो y इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस 7 मॉड, और यहाँ पे ये 2 जो था ये कैंसिल हो गया 6 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे -3 आ जाता है। तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन बना है l ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2 मॉड 2x माइनस 7 मॉड -3, ये आपके पास फाइनल ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि आपने ड्रॉ करना है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है आपके पास वो वी शेप्ड ग्राफ होता है। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि आपके पास ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है वो किस शेप का होता है, तो वी शेप का होता है। अब इसमें एक बात नोटिस करने वाली है, अब ये वाला जो पॉइंट होता है ना आपका, ये बेसिकली आपका वर्टेक्स पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है कि जहाँ पे आपका जो ग्राफ होता है वो अपनी पोजीशन जो होता है वो चेंज कर रहा होता है, यानी अपनी शेप चेंज कर रहा होता है, उसको हम उसका वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ये मॉड्यूलस फंक्शन में वर्टेक्स है, इसी तरीके से पैराबोला के अंदर ये वाला पॉइंट जो होता है लीस्ट, ये आपके पास वर्टेक्स होता है क्योंकि यहाँ पर आके जो आपका जो ग्राफ है अपनी जो शेप है इसको चेंज कर देता है। तो अब ये वर्टेक्स अगर हमें पता चल जाए ना तो हमारे लिए पॉइंट्स कैलकुलेट करके ग्राफ बनाना बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे इसका वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन का हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ज़्यादा आसान है, दूसरे मेथड की इक्वेशन याद कर लेंगे तो वो भी बहुत आसान है। हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन था l ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस 7 माइनस 3। वर्टेक्स हमारे पास इस तरीके से होता है, आप उसको xy लिख सकते हैं, आप उसको hk लिख सकते हैं। अब हमने इसमें वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसमें हम जो हमारे मॉड्यूल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए। तो यहाँ पे हमने यही किया, हमने लिखा फॉर x 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x के लिए सॉल्व कर लें तो 2x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7/2 और x जो है आपके पास 3.5 आ जाता है, या इसको आप h के इक्वल भी कह सकते हैं। और y की वैल्यू आप कहाँ से निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट की या k की लिए वैल्यू आप कहाँ से निकालते हैं। जो आपका फंक्शन जो है ना आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन है या जो भी गिवन फंक्शन है उसमें मॉड्यूल के बाद जो भी वैल्यू होती है ना वो आपकी y के अंदर आ जाती है। तो ये आपके पास ये देखिए -3 है, साइन के साथ आएगी वो वैल्यू, तो ये -3 आपके पास, तो आपके पास जो y है वो आपका -3 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से जो है आपका वर्टेक्स मिल जाता है कि आपका वर्टेक्स जो है वो 3.5 और -3 है। ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का कि आप वर्टेक्स निकाल लें, या दूसरा मेथड ये है कि आप ये एक इक्वेशन याद कर लें। आपके पास गिवन फंक्शन है ना 1/2 2x माइनस 7 मॉड -3। अब इसका एक जनरल फार्मूला है जब मॉड्यूलस फंक्शन ट्रांसफॉर्म फंक्शन बनता है। तो आप देखें l ऑफ x आपके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास मॉड का फंक्शन है x माइनस h प्लस k। अब यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन शो हो रही है, ये वर्टिकल ट्रांसलेशन शो हो रही है। इससे आप इतनी गिवन इक्वेशन को कंपेयर कर लें। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो आप देखें आपके पास h और k की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब यहाँ देखें आपके पास है 2x माइनस 7। अब इस फंक्शन में तो आपके पास x के साथ कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं है, यहाँ x सिंगल है। तो इसी तरीके से आप जब 2 को यहाँ से अपने फंक्शन में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से तो 2 निकल आया, लेकिन आपके साइड वाले फैक्टर के पास 2 नहीं है। तो बेसिकली जब आपका जो साइड पे कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसमें कोई ऐसा पॉइंट आप कॉमन निकाल रहे होते हो जो कि किसी दूसरे नंबर में अवेलेबल नहीं होता, तो वो उसके डिवीजन में चला जाता होता है। तो यहाँ से जब 2 कॉमन निकाला तो x के साथ तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी 1 रह जाएगा, और यहाँ 7 के डिवीजन में 2 आ जाएगा। तो इससे आपके पास जो h की वैल्यू आ जाएगी वो 7/2 आ जाएगी। और एज इट इज़ आपके पास जो k है यहाँ से कंपेयर करेंगे तो k आपका -3 आ जाएगा, तो आपके पास ये वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। तो ये यहाँ से इस तरीके से हम इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। अब वो वर्टेक्स हमने निकाल लिया ना 3.5 -3, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि वी शेप ग्राफ है, अगर ये इसका वर्टेक्स देखें हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स निकल आया कि ये 3.5 -3 है, तो ये वैल्यूज़ जो होंगी ऊपर यहाँ पे जो जा रही हैं वो इनके राउंड अबाउट ही कुछ वैल्यूज़ होंगी।
तो हम यही काम करते हैं कि हमने यहाँ पे इनके राउंड अबाउट कुछ वैल्यूज़ जो थी वो कैलकुलेट करनी, x को पुट करके हमने लिखा x माइनस 0.5 को ले लिया, x को 1.5 लिया, 3.5 ले लिया, 5.5, 7.5। अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये मैंने कैलकुलेट करके लिए हैं ताकि मेरे पास कोई प्रॉपर राउंड ऑफ वैल्यू आ जाए। आप कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं x की, लेकिन बेहतर ये है कि आप 3.5 जो आपका वर्टेक्स है उसके राउंड अबाउट कुछ वैल्यूज़ लें ताकि आपका वर्टेक्स का पॉइंट जो है वो ईजिली आपके पास निकल आए। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जो हैं हमने इनके ऊपर एक टेबल बना लिया कि माइनस 0.5 पे 1 है, 1.5 पे -1, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं हम अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो माइनस 0.5 पे 1, माइनस 0.5 का जो पॉइंट आपके पास यहाँ पे था और 1 जो है बेसिकली आपके पास यहाँ है, तो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद आपके पास है 1.5 पे आपके पास वैल्यू है -1। ठीक है, 1.5 का आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ है और -1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 3.5 के पास वैल्यू है -3, तो 3.5 और -3 का जो पॉइंट है आपके पास वो समहाउ यहाँ बनता है, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट था। नेक्स्ट आपके पास है 5.5 पे -1, तो 5.5 -1 जो है आपके पास वो यहाँ पे वैल्यू आती है। और आफ्टरवर्ड्स आपके पास लास्ट है 7.5 पे 1, तो 7.5 पे 1 जो आपके पास पॉइंट है वो यहाँ पे बन रहा है। अब इन पॉइंट्स को आप मैच कर लें, ये आपके पास देखें आपके पास वी शेप ग्राफ जो है आपका बन जाता है मॉड्यूलस फंक्शन का। इसका यहाँ पे वर्टेक्स चेंज है, पोजीशन चेंज हुई है। तो ये हमारे पास पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.3। इसके आज रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन थे इससे पहले वाले वो आपके लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे हमने। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी क्यूरीज को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।